आत्मा के भीतर एक गहरी आवाज होती है, एक धीमी सुनहरी फुसफुसाहट जो रात के सबसे गहरे सन्नाटे में उठती है। वह आवाज तब सुनाई देती है जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं और दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद को शब्दों से कहीं अधिक जोर से व्यक्त करता है। यह वही आवाज है जो आपके भीतर सुनाई दे रही है, चाहे आप इसे महसूस कर रहे हो या नहीं। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो खोया सा महसूस करता है, जिसका दिल छिन्न भिन्न हो चुका है, जो त्यागा या भूला हुआ सा। वो सारी चुप्पियां, वो दबी हुई चीखें, वो आहें जो आपने अपने अंदर घोल दी है, वह सब कुछ अल्लाह को पता है। वह आपके दिल के हर कोने को जानता है, आपकी आत्मा की हर धड़कन से वाकिफ है। आज की रात आपके सवालों का जवाब स्वर्ग से उतर रहा है, अल्लाह की कृपा से और उनके प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशीर्वाद से। आप पूछते हो, हे अल्लाह, मुझे शांति कब मिलेगी? मैं अपनी मेहनत का फल कब देखूंगा? आप हर दिन लड़ते हो, कभी जिंदगी के खिलाफ, कभी परिस्थितियों के खिलाफ, कभी कभी खुद से भी। आपके भीतर की लड़ाई कोई कम तेज नहीं, वह भीषण है लेकिन अदृश्य। लेकिन अल्लाह ने उत्तर दिया, हे मेरे बंदे, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को आखिरकार सांस लेने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य के पुल पर चलना होगा। तुम पूछते हो, हे अल्लाह, मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? हर दिन एक नई समस्या क्यों खड़ी हो जाती है? तुम्हारा रब कहता है, अगर तुम अपने घर को सजदे और सब्र से भर दो तो वही घर स्वर्ग का टुकड़ा बन जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चितता के साथ मेरी ओर मुड़ो, मैं तुम्हारी आंतरिक पुकार को शांति में बदल दूंगा। तुम पूछते हो, धन मेरे हाथ से क्यों फिसलता रहता है? अल्लाह जवाब देता है, शायद मैं तुम्हें उस धन से बचा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को कठोर कर देगा। मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हें अपने आप से और मेरे साथ जोड़ देगा। तुम सोचते हो, मुझ में कोई ताकत नहीं बची, लेकिन अल्लाह कहता है, तुम टूटे नहीं हो, तुम गहरे हो गए हो। तुम दिन ब दिन थकते जा रहे हो, आशा खो रहे हो, लेकिन तुम्हारा रब कहता है, जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही होगी तो मेरे दरवाजे पर एक सद्दा, एक आंसू मेरी दया के द्वार को हिला देने के लिए काफी है। मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। दुनिया कह सकती है तुम असफल हो गए, लेकिन तुम्हारा रब कहता है, मेरी नजर में तुम पहले ही सफल हो चुके हो। इसलिए जो भी काम तुम्हें मेरे करीब लाए उसे कसकर पकड़ो। जब आप हृदय से कुछ करते हैं तो मैं अपनी असीम दया से उसके परिणाम को बढ़ा देता हूं। लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तुम्हारी पसंद का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा रब कहता है, मुझे मत भूलो, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लोगों की राय का बोझ मत उठाओ, बस मुझसे जुड़े रहो। तुम पूछते हो, हे अल्लाह, मैंने क्या गलत किया है? मैं हमेशा टूट क्यों जाता हूं? और अल्लाह कहता है, तुमने कोई गलती नहीं की मेरे प्यारे बंदे। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम बार बार गिरते हो और हर बार सोचते हो, इस बार मैं वापस नहीं उठूंगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है? वह मेरा दरवाजा है, एक दरवाजा जो कभी नहीं बंद होता, जहां आंसू दस्तक देते हैं और मेरी दया उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। तुम कहते हो, हे अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, और अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ मेरे बंदे, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। बस एक सांस लो और मेरा नाम फुसफुसाओ। देखो कैसे तुरंत तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का महसूस करता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने उन्हें जाने की अनुमति दी। मैं तुम्हें ऐसे रिश्ते देना चाहता हूं जो तुम्हें मेरे करीब लाए, जो तुम्हें मेरी याद दिलाए। जिन्हें आपने कभी आशा का सहारा समझा, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी आशाओं को सृजन से हटाकर सृजनकर्ता की ओर मोड़ दे। आप रात में करवटें बदलते हुए रोते हैं और सोचते हैं, क्या अल्लाह मेरी सुनता भी है? हे मेरे प्रिय बंदे, यदि तुम्हें पता होता कि तुम्हारी आंख से गिरने वाला हर आंसू मेरी दया के खजाने को झकझोर देता है, तो तुम रोते हुए भी मुस्कुराते हैं। तुम्हारे भीतर की बेचैनी सिर्फ दर्द नहीं है, यह एक पुकार है। तुम्हारी आत्मा अल्लाह के पास लौटने को तरसती है।
आप इसे संकट कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक निमंत्रण है, मेरी उपस्थिति के लिए एक दिव्य आह्वान। अब विरोध करने का समय नहीं है, अब समर्पण का समय है। अपने दिल की हर आवाज़ को मेरे सामने उजागर करो और देखो कि हर एक को शांति मिलती है। आप हारेंगे नहीं, क्योंकि अब आपका सहारा लोगों में नहीं बल्कि मुझ में है। दरअसल हर आत्मा के भीतर एक गहरी आवाज होती है, एक धीमी सुनहरी फुसफुसाहट जो रात के सबसे गहरे सन्नाटे में उठती है। वह आवाज तब सुनाई देती है जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं और दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद को शब्दों से कहीं अधिक जोर से व्यक्त करता है। यह वही आवाज है जो आपके भीतर सुनाई दे रही है, चाहे आप इसे महसूस कर रहे हो या नहीं। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो खोया सा महसूस करता है, जिसका दिल छिन्न भिन्न हो चुका है, जो त्यागा या भूला हुआ सा लगता है। यह उस हृदय के लिए है जिसने इतना भार उठाया है कि उसके दर्द का कोई नाम नहीं है, जिसकी प्रार्थना ऐसी लगती है जैसे कभी सुनी नहीं गई। यह आपके लिए है जो आज भी अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। लेकिन आज आपको यह जान लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। शायद आपको लग रहा हो कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने वास्तविक पथ पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर जहां आपकी आत्मा की गहरी आहट बज रही है। हर दर्द, हर टूटन, हर न जाने कितनी बार दोहराई गई प्रार्थना, ये सब कुछ एक संकेत है। ये आपको ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो इस भ्रममय दुनिया से कहीं अधिक सारगर्भित है। आप जिन राहों से थक चुके हैं, जिन्हें आपने भाग्य का शाप समझ लिया है, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बने थे, वे आपको वापस लाने के लिए बने थे, वापस उसके पास जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में जो संघर्ष है वे धोखा नहीं बल्कि निमंत्रण है। निमंत्रण है खुद को समझने के, खुद को ढूंढने के और खुद को छूने के, क्योंकि आपकी आत्मा अमूल्य है। आपको इस जीवन में रेंगने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए बनाया गया है। आपके पंख अभी भी बन रहे हैं। आपने अपने दर्द के साथ कई बार चिल्लाकर पूछा होगा, कोई है, कोई मेरी बात सुनेगा? और आज वही आपकी बात सुन रहा है। वह हर आंसू को देख रहा है, हर विवशता को समझ रहा है, हर बोझ को जान रहा है जिसे आपने अकेले उठाया है। वह आपसे कहता है, यह दर्द सदा के लिए नहीं है। इसे अपने दिल में खौफ की तरह न छिपाओ, इसे उसके सामने लाओ, इसे छोड़ दो, इसे उसके चरणों में डाल दो। फिर देखो जैसे वह आपके दुख को अनुग्रह में बदल देता है, आपकी टूटन को सुंदरता में, आपकी असफलता को आशा में। जो टूटा उसके टुकड़ों से वह आपको फिर से बनाएगा, न केवल वैसा जैसा आप थे बल्कि वैसा जैसा आप होना चाहते थे। न केवल एक आदमी या औरत बल्कि एक ऐसा जीवन जो शक्ति, दया और दैवीय उद्देश्य का जीवंत उदाहरण बन जाए। आपकी अकेली रातें, आपकी अंधेरी घड़ियां, आपके मौन रोने के क्षण, ये सभी बर्बाद नहीं हुए। अंधेरे में फुसफुसाई हर आह उच्चतम स्वर्ग तक पहुंच रही है। हर बार जब आपने क्रोध के स्थान पर क्षमा का रास्ता चुना, हर बार जब आपने क्रूरता का जवाब धैर्य से दिया, तो जान ले कि ये क्षण अमूल्य है। वह जो सब कुछ देखता है, उसकी नजर में आपकी हर छोटी से छोटी कोशिश का एक अद्भुत मूल्य है। आपने दूसरों के लिए, अपेक्षाओं के लिए, मान्यता के लिए जीने की कोशिश की, लेकिन अब किसी बड़ी चीज के लिए जिए, उसके लिए जिसने आपको जीवन दिया है। आपने अपने जीवन में कई बार परछाइयों का पीछा किया, क्षणभंगुर चीजों में मूल्य ढूंढा और इस प्रकार खुद को खो दिया। लेकिन अब उसे खोजो, उसे अपने भीतर आने दो। वह आपको बताएगा कि आप वास्तव में कौन हैं, आपकी कल्पना से भी अधिक। वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आपका चरित्र आपके शब्दों से अधिक बोलेगा, जहां लोग आपको देखकर किसी पवित्र चीज को पहचानेंगे। दिव्य प्रकाश की प्रतिध्वनि। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो यह याद रखें, यह अंत नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां आप खुद को ढूंढना छोड़ देंगे और खुद को किसी शाश्वत चीज में पाएंगे। कठिनाइयां आना यह नहीं मानता कि आपको त्याग दिया गया है। ये कठिनाइयां तो इस दुनिया के शोर से दूर जाने
और उसकी शांति में कदम रखने का आह्वान है। वह चाहता है कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आपका दिल केवल इसके लिए धड़के, जहां उसके मार्ग पर चलना ही आपका एकमात्र लक्ष्य हो, जहां जीत और हार अपना अर्थ खो देते हैं और केवल स्वीकृति और धैर्य शेष रह जाते हैं। शायद आपने अपने टूटे सपनों को यह सोचकर दफना दिया है कि वे खो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से रोपने का समय आ गया है। आशा की मिट्टी में प्रार्थना से सींचकर। वह दरवाजा जिस पर आपने बार बार दस्तक दी होगी वह बंद लग रहा होगा, लेकिन जल्द ही वह खुल जाएगा, न केवल आपकी दृढ़ता के कारण बल्कि इसलिए कि आपने अंततः दरवाजे के पार देखा उस व्यक्ति की ओर जिसके पास चाबी है। जबकि दुनिया आपको असफल बताती है, वह फुसफुसाता है, आप मेरी दया के करीब हैं, पहले से कहीं ज्यादा करीब। जब दुनिया आप पर हंसती रहे तो समझिए वह आपके भीतर की चमक को पहचान रही है। हंसी आपको खरोच सकती है, लेकिन उसी खरोच में आपकी सच्चाई छिपी है। जब दूसरे आपसे दूर जाते हैं तो वह भी एक तरह का आशीर्वाद है, क्योंकि जो सच्चा है वो कभी आपसे नहीं भागता। अब और इंतजार न करें, अपने दिमाग से हर वो विचार निकाल फेंके जो आपको आपके मूल से दूर ले जा रहा है। हर शक को धता बताए जो आपके विश्वास की जगह लेना चाहता है। अपने भीतर उस शक्ति को आमंत्रित करें जो आपके लिए बनी है, और फिर देखें कैसे हार लाभ में बदल जाए, कैसे निराशा आपको नई दिशा दे। वह आपके दिल की हर धड़कन सुनता है, हर कदम जो आप भरते हैं वह उसे देखता है। आप अगर एक कदम उठाओगे तो वह 100 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। आपको बस एक बार विश्वास करने की जरूरत है। अब उठिए, भय के घुटने नहीं बल्कि विश्वास के पंखों से उड़िए। अपनी ताकत से नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति से चलिए जो आपके अंदर है। दूसरों की सहानुभूति की तलाश में ना भटकिए, बल्कि अपने आप से किए वादे पर कायम रहिए। आप कभी अकेले नहीं थे, न ही कभी होंगे। आपकी आंखों से बहा हर आंसू उसके करीब एक पुकार बनकर पहुंच चुका है। आपकी शांति दुनिया की बातों में न छिपे बल्कि उस अटूट सच्चाई पर टिके जो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, आपका रास्ता कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन आपके कदम उसी रोशनी में चलेंगे जो कभी बुझती नहीं। आप लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन गिरना हार नहीं है। यह तो उसके करीब पहुंचने का एक और रास्ता है। जब आप गिरे तो रोइए नहीं, इसके सामने सिर झुकाइए। शिकायत की जगह धन्यवाद दीजिए। उत्तर की तलाश में अपने भीतर न झांकिए, ऊपर देखिए। अपने आप को अपनी नजर से नहीं बल्कि उसकी रोशनी में देखिए, क्योंकि उसी के प्रतिबिंब में आप जान पाएंगे कि आप वाकई कौन हैं। यह संदेश आपके लिए है। जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ खो गया है तो अपने दिल से आवाज उठाइए, या रब्बी, हे मेरे प्रभु, और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपको संभाल लेता है, आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ा देता है, क्योंकि आप उसके हैं और जो उसका है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ये शब्द उसी से आते हैं जो सच्चाई है।